पूरे भारत में ये अकेली शख्सियत ने पूरे पंजाब हरियाणा में इतनी आवाज़ बुलंद करी कि हमें खेती को वापस ऑर्गेनिक करना, हमारी ज़मीन को बचाना और हमारी जो धरती के उर्वरक शक्ति कम हो रही थी उसके लिए कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हो? आप ही बता दो। नहीं पहले बताओ कितने साल से लड़ रहे हो? चलो मैं नहीं लड़ रहा, वो नेचर ने कुछ तय किया है, मैं बस रोल अदा कर रहा हूँ। कहीं डायरेक्ट लिखे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ बस। नमस्कार। सब तो पहले तो बधाई डॉक्टर आज़ाद, आचार्य मनीष, विश्वरूप राय चौधरी जी और डॉक्टर अवधेश पांडे। सच में इसकी आवश्यकता थी, बहुत बड़ा काम है। इसीलिए इन्होंने, जब मैंने पूछा कि कार्यक्रम ओपन नहीं है, तो फिर भी हमने ना करते करते भी हम 10-12 लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो काम है, खेती विरासत मिशन ने जो काम किया कि भोजन में से जहर ख़त्म करना है। अब बड़ी बात क्या है, जो कंपनियां पेस्टिसाइड्स बनाती हैं, बहुत कंपनियां वो ऐसी हैं, वो फार्मास्यूटिकल्स में भी हैं, वो कैंसर की दवाइयां भी बनाती हैं। तो ये भी एक कंट्राडिक्शन है। सो हमें लगता है कि जैसे जहर जो है वहाँ ख़त्म करना है आपने खेती में, ऐसे ही जहर हमारे ये जो स्वास्थ्य वाली प्रणाली में जहर था वो ख़त्म करना है। मुझे अच्छा लगा, मैं पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि मैं ऋणी हूँ, और अगर खड़ा हूँ या अगर मेरी कोई ताकत है, मेरी कोई क्षमता है, मेरा कोई ओज और तेज है, तो वो मेरे वो किसान भाई हैं, किसान साथी हैं, या मैं उनका कहूँ वो मेरे नेता हैं किसान, जिनके कारण मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो मैं एक बार उनका परिचय करवा दूँ मैं कि वो जो मेरे साथ आए हैं, पंजाब में सबसे पहला ऑर्गेनिक फार्मर अगर जिसको कहा जाए, ऐसे अगर 2 लोग लें नाम, तो सरदार हतेश सिंह मेहता जी खड़ा होना पड़ेगा ना। गांव मेहता, जिला बठिंडा, सन 2002 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और जब पूरे पंजाब में बीटी कॉटन का तूफान चल रहा था, तो मैं बीटी भी नहीं लगाऊंगा, पेस्टिसाइड भी नहीं डालूंगा, उस समय झंडा पकड़ के खड़ा होने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने खून, पसीने और आंसू से ऑर्गेनिक फार्मिंग का पौधा सींचा है। दूसरे सरदार हरजंट सिंह जी, गांव राकी कलां, ये भी जिला बठिंडा। ये और मुझे लगता है कि हरजंट जी तो बिल्कुल एक साधु स्वभाव वाले, एक सन्यासी जैसे वाला मामला है। इनके अलावा भी हमारे कुछ किसान साथी आए हैं। मैं नाम लूँगा निर्मल सिंह जी का। निर्मल जी भोतना गांव से हैं, जिला बरनाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी अपना चुके हैं। और विश्वरूप राय चौधरी जी और डॉक्टर आज़ाद को फॉलो करते करते कितने लोगों को अभी इन्होंने आपसे जो सुना वो ये सब दूर किया, कोरोना, कितनों को ये खुद डॉक्टर बन रहे थे। आपने तो कहा ही कि बनना, हाँ वो किया इन्होंने। फिर गोरा सिंह जी, ये चैना गांव है हमारे फरीदकोट जिले का, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और मिलेट्स खा रहे हैं, मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और रेशम सिंह ब्राड़, रेशम सिंह भी जो है वो बठिंडा जिले से ही है। रेशम जी भी अब प्राकृतिक चिकित्सा और ये सब स्वास्थ्य वाले विषय में भी लोग काम कर रहे हैं। हमारे एक और साथी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं चंडीगढ़ में, राहुल महाजन, राहुल जी, हाँ राहुल जी हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ कुछ भी काम होगा चंडीगढ़ में तो राहुल जी कर सकेंगे। बैठिए, धन्यवाद। एक मैं करवा दूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नहीं अपना पाए किन्हीं कारणों से, पर जिन्होंने ये विश्वरूप राय चौधरी जी की पूरी मिलेट, ये जो पूरी डाइट सिस्टम है वो अपनाया, आज़ाद साहब से मिलेट्स अपनाया, और वो दिन में 20 गोलियां खाते थे, 2 इंजेक्शन लेते थे। तो उन 20 गोलियों को छोड़ा, 2 इंजेक्शन से छोड़ा। गुरदर्शन सिंह जी सरपंच साहब, तो ये स्पेशली आए हैं कि मुझे विश्वरूप राय चौधरी से मिलवा देना, उसको हाथ लगाना मैंने, तो इसलिए आपको मिलने के लिए आए हैं। इनकी 20 गोली खाते थे दिन में रोज, वो बंद हुई है। तो मुझे लगता है ये धन्यवाद गुरदर्शन जी। मैं अपनी बात कहता हूँ, ये कहूँगा कि ये जो बात इन्होंने कही, इस स्थान पे हमारा जो भोजन जो जहरीला हुआ है, और मैं 2-3 बातें अलग ढंग से कहना चाहूँगा। देखिए, खेती का मतलब था भोजन, और भोजन का मतलब था पोषण और स्वास्थ्य, यानी कि एग्रीकल्चर मीन्स फूड, फूड मीन्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब खेती का रिश्ता भोजन से टूट गया।
अब आप जो उगाते हैं आप खाली गेहूं और धान, ही 2 चीज़ें उगाते हैं, तो बाकी सारा भोजन आप इधर उधर से पकड़ के लाते हैं, और जो भोजन लाते हैं उस भोजन में पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। और ये जो इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन है, इसकी रिसर्च के अलावा और कई यूनिवर्सिटियों में भी अब तो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं, चाहे वो गेहूं में है, चाहे वो सेब में है, अलग चीज़ों सब्जियों में है, दालों में है, वो ख़त्म होती जा रही है। मुझे याद है कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन की एक स्टडी थी कि उन्होंने कहा था कि आज से 25 साल पहले एक सेब खाने से जितना न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता था, अब अगर उतना ही न्यूट्रिशन बॉडी को सेब के माध्यम से देना है तो 18 सेब खाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपके पूरे फूड में हम जो खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। इसीलिए बीमारियां भी हैं, ये हार्मोनल डिसरप्शन भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि अवधेश जी, पेस्टिसाइड्स जो हैं सबसे वर्स्ट, और हर्बिसाइड्स सबसे वर्स्ट हार्मोनल डिसरप्टर हैं, सबसे वर्स्ट वो हैं। वो सबसे पहले जाके हार्मोनल जो क्लॉक है उसी को वो तोड़ते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बच्चे हमारे पास, जब पंजाब में हमने काम शुरू किया तो पंजाब में सब नया था, कोई उस समय इस विषय में बात करता ही नहीं था। डॉक्टर मेरे साथ तो ये भी चुटकुला हुआ कि मैं WHO के दिल्ली ऑफिस से किताब लेके आया, पेस्टिसाइड्स एंड हेल्थ, उसकी फ़ोटोकॉपी कराई, और जो मुझे डॉक्टर साहब उन दोनों जानते थे, मतलब कोई फिरोजपुर में था, कोई बठिंडा में था, क्या नाम लेने छोड़िए, तो मैं उनके पास गया। तो उन डॉक्टर साहब के पास बैठा, वो मरीज भी देख रहे हैं, मेरी थोड़ी बात भी सुन रहे हैं। तो जैसे वो MR अपनी किताब नहीं दिखाता होता दवाइयाँ बेचने वाली, तो ऐसे मैं उनको WHO वाली वो किताब दिखा रहा था। उन्होंने देखी तो मैंने कहा जी आप इसको पढ़ के ज़रा ये पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ करना चाहेगी, पढ़ेगा, आप एक किताब रख लीजिए। तो मैं उठ गया, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, आ जाओ आ जाओ, ये किताब ले जा यार, इतना पढ़ने का टाइम किसके पास है, और तुम भूखा मारेगा क्या देश को। ये MBBS MD डॉक्टर्स ने बोला था मुझे उस समय, और हमारा सबसे ज़्यादा विरोध पहले वहीं से हुआ था। ये एग्रीकल्चर वालों ने तो किया, वो तो बाद में भगवान ने कुछ अच्छा करवाना था, डॉक्टर आज़ाद साहब मिल गए, तो फिर वो गाड़ी चल पड़ी। हाँ, आज़ाद साहब से पहले एक जो हमारे हाथ में एक और साथी हमको मिले, जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने मुझे लगता है कि जिनके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर साहब हमारी समझ बनाने में, डॉक्टर SG काबरा। डॉक्टर SG काबरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च जयपुर के डायरेक्टर थे, और उन्होंने पेस्टिसाइड्स और हेल्थ के कोरिलेशन पे, जो मैंने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा कि बच्चा माँ के गर्भ में है और बच्चे का जो जन्म होता है वो ब्रेनलेस बेबी पैदा हो रहा है, तो उन्होंने उसका रिश्ता पेस्टिसाइड से जोड़ा था, उसकी स्टडी की थी। और उनकी काबरा जी बड़ी उम्र के थे, रिटायर हो चुके थे, रिटायरमेंट के बाद उनको पंजाब में लाए, और शायद हमने उनको कितनी उनको तो कोई कम से कम पंजाब में 100 कार्यक्रम उनके करवाए होंगे हमने। और काबरा जी को जब हम लाते थे तो हम पहले डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे। मैं IMA की मीटिंगें कराई, दयानंद मेडिकल कॉलेज में उनका लेक्चर करवाया, और कुछ मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के साथ मिलवाया। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये आपने जो रेफरेंस दिया था आज़ाद साहब ने, वो मलेरकोटला का रेफरेंस है कि मलेरकोटला में हमने वहाँ के गायनाकोलॉजिस्टों को इकट्ठा किया। मुझे याद है जालंधर में, मैं कई शहरों के नाम ले सकता हूँ, हमने गायनाकोलॉजिस्टों को बुलाया। लुधियाना में भी ऐसा किया, जो ये गायनी की अलग एसोसिएशन है उनकी, मुझे नाम टेक्निकल नाम मालूम नहीं है, तो IMA के अलग से है। हाँ, तो उनके एसोसिएशन में लेक्चर करवाया डॉक्टर काबरा का, और जो जिनके थ्रू मैं लेक्चर करवा रहा था वो बड़े डर रहे थे कि यार देखो ये लोग तो मानेंगे नहीं आपकी बात। तो मैंने कहा नहीं, आप काबरा जी को सुनिए बस। अब मैं कहा काबरा जी तो MBBS MD भी हैं, MS भी हैं, तो उनको तो सुन सकते हैं ना, उनको सुनिए। तो इस प्रकार से चीज़ें बिल्डअप हुई, और तब ये जो आज PGI चंडीगढ़ की जो स्टडी है ना जी, कि पेस्टिसाइड्स के कारण कैंसर होता है, उस स्टडी को करवाने में KVM की भूमिका जो रही, मतलब वो अपने आप में हमने शोर ही डाला था, है ना, हम डॉक्टर थे ना कुछ थे, हमने शोर डाला था कि तलवंडी साबो के एरिया में पेस्टिसाइड भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कैंसर भी सबसे ज़्यादा है। तो वो पिछली अमरिंदर सिंह सरकार थी, उन्होंने आदेश दे दिया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि एक स्टडी करवाओ क्या चक्कर है, क्यों कैंसर ज़्यादा है। उन्होंने PGI चंडीगढ़ को कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से मुद्दा बिल्डअप हुआ। और मुझे मालूम है ये मतलब उसका श्रेय खेती विरासत मिशन को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जाता है,
लेकिन हाँ, एक सेतु का, एक सूत्रधार का हमने जो भूमिका निभाई कि हमने डॉक्टर काबरा से पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर ठाकुर को मिलवाया। ठाकुर जी को क्लैरिटी थी, ठाकुर जी कर रहे थे, पर उस मुद्दे पे और ज़्यादा इश्यूज और उनको हिम्मत बढ़वाना, ये काम, कुछ हिस्टोरिक काम इस प्रकार से हुए हैं। और मुझे लगता है कि खेती का जो रिश्ता भोजन से टूटा, भोजन का रिश्ता जो स्वास्थ्य से टूटा, वो जोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार के जो केंद्र हैं, और हम जो आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, मुझे लगता है लोग मुझे कहते हैं कि आप कृषि वाले क्षेत्र में कैसे चले गए, आपकी तो कोई बैकग्राउंड नहीं थी। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, मैं कृषि समझ के आया भी नहीं था। मेरे लिए ये सभ्यता का मुद्दा था, मेरे लिए इट इज़ द चैलेंज ऑफ सिविलाइजेशन, कि ये सिविलाइजेशन सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, ये पंजाबी सभ्यता जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, ये उसका मुद्दा था। और इसीलिए तब हमने कहना शुरू किया था पंजाब इज़ अ डाइंग सिविलाइजेशन। लोगों ने विरोध भी किया था कि आप कितना नेगेटिव बात बोल रहे हो, तो हमने कहा था ये सिविलाइजेशन का मुद्दा है। हमारे भोजन में जहर, हमारे पानी में जहर, आगे बच्चे पैदा करने की क्षमता का सत्यानाश, सब छुट्टी। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बिंगे टेढ़े हो रहे हैं, और हमारे यहाँ विकास के नए मापदंड बन रहे हैं। नया विकास का नया मापदंड क्या है? जब हम छोटे थे तो पंजाब में एक कैंसर हॉस्पिटल होता था, मोहनदई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना, या पीजीआई का कोई ऑन्कोलॉजी वार्ड था, उसके बारे में था। बाकी छोटा मोटा वार्ड इधर इधर रहा होगा, पटियाला मेडिकल कॉलेज में से हो, पर उस प्रकार के नहीं था। आज तो पंजाब में अब 100 कैंसर हॉस्पिटल हैं आपके पास, मतलब 10-12 तो बठिंडा में ही है, 8-10 मोहाली में होंगे, चंडीगढ़ में है, लुधियाना में है, जलंधर में है, होशियारपुर में है, संगरूर में है, आप फरीदकोट में है। मतलब हमारा पंजाब का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिलता था तो क्या मांगता था? अरे कैंसर अस्पताल दे दो बाबा। आप कहाँ जा रहे हो, ये क्या हो गया था? और पंजाब में विकास के नए मापदंड क्या हुए कि जलंधर जो है वो बन गया कैपिटल ऑफ फर्टिलिटी क्लिनिक्स। मतलब ये कैपिटल फर्टिलिटी क्लिनिक्स बना है, ये कोई, मतलब ये कोई गर्व की बात है तो किसकी बात है? ये सोचने की ये बात है। और अगर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आप आज डायलिसिस सुविधा दे रहे हो, होनी चाहिए, पर ये क्या हो रहा है? तो ये जो बीमारों का सूबा, और मैं पंजाबी में कहता हूँ, पंजाबी मेलियां से घट ते अस्पतालों से ज़्यादा दिख रहे हैं। ये जो बात हुई है, तो ये पंजाबी सभ्यता का मुद्दा था मेरे लिए। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता उजड़ी थी एक बार, ये सिंधु घाटी की सभ्यता अब दोबारा ना उजड़े, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सो उसका एक हिस्सा खेती भी है, और उसका एक आयाम स्वास्थ्य भी है। और स्वास्थ्य और भोजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे लगता है मैं दोबारा से आचार्य मनीष जी को, और आचार्य मनीष जी के बारे में कहूँ, जितनी ऊर्जा उनमें है, जितनी पॉजिटिविटी है, मतलब ऊर्जा ना, आप फोन पे बात करते हो ना तो पता लगता है, ऊर्जा ट्रांसमिट हो जाती है, बिल्कुल। तो जितनी ऊर्जा उनमें है, और मैं विश्वरूप राय चौधरी जी के बारे, फूलिया जी को कैसे मैं भूल सकता हूँ। सबसे पहले आपकी जो किताब है, हमारी जो पूरी टीम है ना जी, निर्मल सिंह जी को आपकी किताब मिली, आजाद साहब से आपको इंट्रोड्यूस करवाया, तो फूलिया जी को श्रेय जाता है। तो आपकी जो किताब है, अस्पताल से जिंदा कैसे लौटें और हर्ट माफिया, वो फूलिया जी ने हमको दी, और हमने केवीएम में सबको बांटी।